श्री साईं सच्चरित्र के तीसरे अध्याय में वर्णित ग्रंथारंभ की अनुमति की कथा केवल एक अनुमति की कहानी नहीं है, बल्कि ये गुरु शिष्य परंपरा और अहंकार के विसर्जन का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ इस कथा का विस्तृत विवरण दिया गया है। लेखक के मन में संकल्प का उदय। अन्ना साहेब दाभोलकर, जिन्हें बाबा ने बाद में हेमाड़ पंत नाम दिया, जब शिरडी में रहने लगे तब उन्होंने बाबा की अद्भुत लीलाएं अपनी आंखों से देखी। उन्होंने देखा कि कैसे बाबा एक साधारण से फकीर की तरह रहते हुए भी असाधारण चमत्कार करते थे। उनके मन में विचार आया कि यदि इन लीलाओं को लिपिबद्ध न किया गया तो आने वाली पीढ़ियां इस अमृत से वंचित रह जाएंगी। संकोच और श्यामा की सहायता। अन्ना साहिब के मन में विचार तो था, लेकिन वे संकोची स्वभाव के थे। उन्हें लगा कि क्या वे इस महान कार्य के योग्य हैं? क्या बाबा उन्हें अनुमति देंगे? अपनी इसी दुविधा को लेकर वे बाबा के परम भक्त माधवराव देशपांडे श्यामा के पास गए। श्यामा बाबा के बहुत करीब थे और उनसे किसी भी विषय पर बात कर सकते थे। अन्ना साहिब ने श्यामा से विनती की कि वे बाबा से इस ग्रंथ को लिखने की आज्ञा दिलवाएं। द्वारिका माई का दृश्य और अनुमति की मांग। जब बाबा मस्जिद द्वारिका माई में विराजमान थे, तब श्यामा ने अवसर पाकर बाबा से कहा, देवा, ये अन्ना साहेब आपके चरित्र और लीलाओं को लिखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि आपकी आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। आप कृपया उन्हें आशीर्वाद दें ताकि वे इस कार्य को पूरा कर सकें। बाबा का दिव्य उत्तर और आश्वासन। जब बाबा ने ये सुना तो वे द्रवित हो उठे। उन्होंने उदी अन्ना साहिब को दी और अपना वरद हस्त उनके सिर पर रखते हुए श्यामा से कहा, उसे कहो कि वो डरे नहीं, वो तो केवल एक निमित्त यानी साधन है। उसे इस बात का आश्वासन दो कि मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा। बाबा ने आगे बहुत गूढ़ बात कही, जब उसका मैं यानी अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, तब मैं स्वयं उसके हृदय में निवास करूंगा और अपनी कथाएं स्वयं लिखवाऊंगा। ये ग्रंथ मैं ही लिखूंगा, वो तो बस कलम पकड़े रहेगा। बाबा ने यह भी कहा कि जो इन कथाओं को श्रद्धा से लिखेगा या सुनेगा, उसके हृदय में भक्ति का संचार होगा और उसका कल्याण होगा। इस विस्तृत कथा के मुख्य बिंदु यानी गहन अर्थ। अहंकार का त्याग। बाबा ने स्पष्ट किया कि कर्ता ईश्वर है। जब तक मनुष्य सोचता है कि मैं लिख रहा हूं, तब तक कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। गुरु का उत्तरदायित्व। बाबा ने केवल अनुमति नहीं दी, बल्कि जिम्मेदारी भी ली। उन्होंने कहा कि याददाश्त और शब्द वे स्वयं प्रदान करेंगे। योग्यता का पैमाना। बाबा ने ये नहीं देखा कि अन्ना साहिब कितने बड़े विद्वान हैं, बल्कि ये देखा कि उनके भीतर सेवा का भाव कितना गहरा है। सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपना अहंकार त्याग कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब ईश्वर कठिन से कठिन कार्य को भी हमारे माध्यम से सिद्ध कर देते हैं। सफलता का श्रेय स्वयं न लेकर ईश्वर को देना ही सच्ची भक्ति है।